आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने दी इच्छा मृत्यु की इजाजत। अयोध्या में एलपीजी क्राइसिस के बीच भी नहीं बंद होगा राम रसोई। शाह बोले जो नियम से नहीं चलेगा उनका माइक बंद होगा। देश में एलपीजी की भारी किल्लत, 1 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने का खतरा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से थाई जहाज पर हमला। धुंध से ढका आसमान, ईरान में तेल संयंत्रों की आग से उठा जहरीला धुआं। ईरान जंग का असर, पाकिस्तान में स्कूल बंद, सरकारी दफ्तरों में WFH मोड। खुर्जा में पीएनजी से चलने वाले पोल्ट्री यूनिट्स बंद। हंसिका मोटवानी का हुआ तलाक, 4 ही साल में सोहेल खतूरिया से टूट गया रिश्ता। मैच के दौरान क्यों नहीं मुस्कुराते हैं, धोनी के वायरल पोस्ट पर खुद कोच गंभीर ने बताई वजह। भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने 13 साल से ज्यादा समय से कोमा में 32 साल के हरीश राणा का लाइफ सपोर्ट हटाने की मंजूरी दे दी है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथ की पीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पैसिव यूथेनेशिया पर व्यापक कानून बनाने पर विचार करने को भी कहा है। कोर्ट ने एम्स दिल्ली को यह भी निर्देश दिया है कि लाइफ सपोर्ट हटाने के लिए एक खास योजना तैयार की जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूरी प्रक्रिया के दौरान मरीज की गरिमा और सम्मान बना रहे। हरीश राणा के पिता अशोक राणा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। ईरान युद्ध के चलते पूरी दुनिया में तनाव है। एलपीजी गैस और तेल की सप्लाई बाधित हो रही है। इसका असर आम लोगों पर भी पड़ना शुरू हुआ है। यूपी के अयोध्या में राम रसोई प्रभावित हुई है। मंदिर के प्रसाद पर भी संकट गहरा रहा है। हालांकि वैकल्पिक मार्ग खोजे जा रहे हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय तनाव के चलते भारत में एलपीजी गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से अयोध्या की प्रसिद्ध राम रसोई और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। राम मंदिर के पास स्थित अमावा मंदिर प्रशासन ने गैस की कमी को देखते हुए फिलहाल निःशुल्क भंडारे का समय सीमित कर दिया है। मैनेजर पंकज कुमार ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अब राइस कुकर, इलेक्ट्रिक कुकर, कोयला और लकड़ी जैसे विकल्पों का आयोजन किया जाएगा। हनुमानगढ़ी क्षेत्र की 150 दुकानों पर लड्डू प्रसाद का उत्पादन भी बाधित हो रहा है, लेकिन मंदिर प्रशासन इस सेवा परंपरा को किसी भी हाल में बंद नहीं होने देने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना अफसोसजनक, क्योंकि स्पीकर किसी एक दल के नहीं है, वे सभी के हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर को नियमों के उल्लंघन पर रोकने और टोकने का अधिकार है। यह सदन मेला नहीं है। जो नियमों से नहीं चलेंगी उनका माइक बंद होगा। इससे पहले रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी और विपक्ष पर कई आरोप लगाए हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि हम जब भी बोलने को होते हैं हमें रोका टोका जाता है। उन्होंने कहा कि यह चर्चा लोकतंत्र और स्पीकर की भूमिका पर है। कई मौकों पर मेरा नाम लिया गया, हर समय हमें बोलने से रोका गया। राहुल ने कहा कि आखिरी बार बोलते हुए मैंने प्रधानमंत्री की ओर से कॉम्प्रोमाइज का मुद्दा उठाया था। सदन देश का प्रतिनिधित्व करता है। पहली बार विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दिया गया। पीएम कॉम्प्रोमाइज है। देश में कथित रूप से गहराते एलपीजी संकट को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने दावा किया है कि देश में एलपीजी गैस की भारी कमी हो गई है, जिसके कारण होटल, रेस्टोरेंट्स और कई उद्योग बंद होने की कगार पर हैं तथा 1 करोड़ से अधिक लोग के बेरोजगार होने का खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने कहा कि भारत में एलपीजी की खपत का लगभग 60% हिस्सा आयात से पूरा होता है और इस आयात का बड़ा भाग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आते हैं। उनके मुताबिक मौजूदा हालत में यह मार्ग प्रभावित होने से देश में एलपीजी की उपलब्धता में करीब 50 से 55% की कमी आ गई है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने रेस्टोरेंट और होटलों को एलपीजी की आपूर्ति रोक दी है, जिससे सबसे ज्यादा असर आतिथ्य उद्योग पर पड़ रहा है। उनका कहना था कि सुरक्षा कारणों से होटल और रेस्टोरेंट गैस का बड़ा स्टॉक नहीं रखते और रोजाना आपूर्ति पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में अचानक आपूर्ति रुकने से कई शहरों में होटल, रेस्टोरेंट्स बंद होने लगे हैं। ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमला अब
12वें दिन में प्रवेश कर चुका है। बुधवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य से एक थाई रजिस्टर्ड मालवाहक जहाज मायूरी नारी पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ, जिससे जहाज में भीषण आग लग गई। यह जहाज संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ बंदरगाह से निकलकर भारत के गुजरात स्थित कंडला बंदरगाह की ओर जा रहा था। हमले के बाद जहाज पर काला धुआं उड़ता दिखा और चालक दल को जीवन राफ्ट के जरिए जहाज छोड़ना पड़ा। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों आसमान धुंधला दिखाई दे रहा है। आसमान में धुंध या धुएं जैसी सफेदी छाई हुई है, जिससे नीला आसमान साफ नजर नहीं आ रहा। इसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि क्या यह धुआं ईरान में युद्ध के दौरान जल रहे तेल टंकों से उड़ रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष का असर अब सीमाओं से बाहर दिखाई देने लगा है। ईरान की राजधानी तेहरीन में भी हालिया हमलों के बाद तेल भंडार और रिफाइनरी में लगी भीषण आग से आसमान में घने काले धुएं फैल गए हैं। तेज पश्चिमी हवाओं के साथ यह जहरीला धुआं अब पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर हवाओं की दिशा इसी तरह बनी रही तो इसका असर आगे चलकर भारत के पश्चिमी इलाकों की हवा की गुणवत्ता पर भी पड़ सकता है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच 11 दिनों से जारी युद्ध मिडिल ईस्ट में भले लड़ा जा रहा है, लेकिन इसका असर इलाके के बाहर भी पहुंचने लगा है। ईरान के पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो युद्ध के चलते त्राहिमाम की स्थिति आ गई है। हार्मुज स्ट्रेट से तेल और गैस सप्लाई में रुकावट के बाद पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर कटौती का आदेश दिया है, जिसके बाद देश भर में घबराहट की स्थिति फैल गई है। ऐसी ही हालत भारत के दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश में भी है, जहां तेल और गैस के लिए लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की हालत के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार रात को देश के नाम टेलीविजन संबोधन में इमरजेंसी कटौती की घोषणा की है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 दिन का वर्क वीक और 16 मार्च से महीने के आखिर तक स्कूलों में छुट्टियां करना शामिल है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग की रुकावट ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा इलाका अभी जंग के हालात में है। बुलंदशहर के खुर्जा में एशिया के सबसे बड़े पॉटरी उद्योग पर अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध का असर दिखना शुरू हो गया है। पीएनजी के दामों में भारी बढ़ोतरी के कारण खुर्जा की 300 से 325 पॉटरी यूनिट्स में 95% बंद हो गई है। इससे न केवल उद्यमियों को नुकसान हो रहा है, बल्कि 30 से 40 हजार कुशल श्रमिकों के सामने भी आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। खुर्जा पॉटरी एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि राणा के अनुसार अडानी जैसे गैस सप्लायर कंपनियों ने पीएनजी के दामों में 2.5 गुना तक का इजाफा किया है। 4 मार्च से पहले पीएनजी का दाम 49 रुपए प्रति किलो था, जो अब बढ़कर 119.90 रुपए प्रति किलो हो गया है। यह बढ़ोतरी एग्रीमेंट से अधिक पीएनजी खपत करने पर लागू की गई है। हंसिका मोटवानी पिछले कुछ महीनों से अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चे में थी। हंसिका को लेकर खबरें थी कि उनके और उनके बिजनेसमैन पति सोहेल खतूरिया के बीच सब ठीक नहीं है और दोनों लंबे समय से अलग अलग रह रहे हैं। हालांकि हंसिका और सोहेल ने इन खबरों पर चुप्पी साधे रखी है और अब हंसिका और सोहेल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार हंसिका का उनके पति सोहेल खतूरिया से तलाक हो गया है। मुंबई के बांद्रा कोर्ट ने हंसिका और सोहेल का तलाक फाइनल किया है और इसी के साथ शादी के 4 ही साल में हंसिका और सोहेल का रिश्ता टूट गया। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एमएस धोनी के वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। धोनी ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए खास तौर पर गंभीर की तारीफ की थी और कहा था कि उनकी मुस्कान उन पर खूब जचती है और उनकी इंटेंसिटी के साथ यह एक किलर कॉम्बो है। दरअसल रविवार को अहमदाबाद में टीम इंडिया के चैंपियंस बनने के बाद धोनी ने सोशल मीडिया पर लंबे समय बाद पोस्ट किया था। उस पोस्ट में उन्होंने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की और गंभीर के लिए खास मैसेज भी लिखा। इस पर मीडिया से बातचीत करते हुए गंभीर ने धोनी को धन्यवाद कहा, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि इंटरनेशनल मैच के दौरान चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता। गंभीर ने कहा कि जब आप डगआउट में बैठे होते हैं तो बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। भारत में टीम से हमेशा बड़ी उम्मीदें रहती है और ऐसे में कई बार चाहकर भी हंसना या मुस्कुराना मुश्किल हो जाता है।